हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज हम प्लानिंग प्रोसेस ऑफ प्लान पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट दो वीडियो से हम प्लानिंग पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोगों में से जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है उसे मैं बता दूं, आई एम श्वेता सिंह। और यहाँ पे हम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट में बिजनेस स्टडीज की प्लानिंग टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट टू वीडियोस। और आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस और प्लान। प्लानिंग की मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, कि अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे सिंपल, इसको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से लेते हैं। एज अ स्टूडेंट हमने टारगेट किया बोर्ड्स में 95% गेन करने के लिए। अब प्लानिंग प्रोसेस पे आते हैं। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम ऑब्जेक्टिव सेटअप करना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, 95% लाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रेमिसेस। मतलब बिजनेस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फोरकास्ट करना, कि जो हमने प्लान करा है उसमें कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, डिमांड कितनी होने वाली है और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब चीजें देखना। दैट इज नोन एज डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्लान है 95% लाना। तो हमने पहले देखा हमारे पास टोटल 100 दिन है। उसमें 10 दिन हटाए इसके, 5 दिन हटाए इसके। अभी 10-5 दिन क्यों हटाए? बिकॉज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या कर दी, डेवलपिंग प्रीमिसेस का काम कर दी। नेक्स्ट, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। अब उस प्लान तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा ही 4-5 तरीके होते हैं। या तो ये करेगी रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा मंगा लो, या फिर ये करेगी कॉस्ट को कम कर दो, जिससे लोगों में ज्यादा ज्यादा सामान हमारा बिक सके, सस्ते में लोग खरीद लेंगे। बट हम यहाँ क्या करेंगे, एज अ स्टूडेंट, लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स का मतलब हमने सोचा था कि 95% लाना है। तो या तो हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करें, अच्छे से टाइम टेबल बना के 2-2 घंटे, 4-4 घंटे एक-एक सब्जेक्ट को देकर करें, या फिर ऐसे ही अपने मन से जहाँ से मन किया वहां से पढ़ना शुरू कर दिया, वहीं से उठाया वहीं से पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो ये क्या है, हमारे सारे अल्टरनेटिव्स हमने लिख लिए। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब एक-एक करके सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे लिए कौन सी पढ़ाई सही है, टाइम टेबल वाली या बस ऐसे ही रैंडम स्टडी। कौन सा हमें ज़्यादा समझ में आने वाला है, मतलब सबके फायदे और नुकसान देख के करना। नेक्स्ट, अब सारे अल्टरनेटिव के फायदे और नुकसान देख लिए तो फाइनली हमने एक अल्टरनेटिव सेटअप कर लिया। अब अल्टरनेटिव चूज करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब तक हमने जो भी किया वो सब कागजी कार्रवाई थी। यानी हमने जो भी करा सब हमने अपने दिमाग में सोचा था कि हमें इतने लाने हैं, ये करना है, वो करना है। तो फाइनली अब क्या करेंगे, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। काम स्टार्ट हो गया। अब फाइनल काम क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है, कि अपना फॉलो अप, मतलब मंथली या वीकली सारे मैनेजर्स इकट्ठा होते हैं, सारे वर्कर्स इकट्ठा करते हैं, और हमने जो प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको देखना। अगर नहीं चल रहा है उस अकॉर्डिंग, तो उसको कैसे फिर सही करना, ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो इन फॉलो अप हमने क्या करना है, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, इसको देखना। जो ये थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। हमने प्लानिंग पढ़ ली, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस भी देख ली। अब प्लान क्या होता है, इसको देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस अबाउट हाउ द गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे ये लिखा होता है कि हम अपने गोल को कैसे पूरा करेंगे। सारे एक्शन की हमें इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है। ये क्या हो गया, एक प्लान हो गया कि हमारे पास ये प्लान है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का, कि हमें आने वाले साल में ये ऐसे-ऐसे करना है। अब प्लान्स 2 तरीके के होते हैं। एक है सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा है स्टैंडर्ड प्लान। सिंगल यूज़ प्लान का मतलब एक ऐसा प्लान जो कि बस एक ही बार होता है, मतलब एक ही बार यूज़ में लाया जा सकता है। हमने ये सोच लिया कि हमें 95% लाने हैं, तो ये हमारा सिंगल यूज़ प्लान हो गया, 95% आएँगे, दैट्स इट।
अब स्टैंडर्ड प्लान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब उस सिंगल यूज़ प्लान को उस 95% मार्क्स को लाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, उससे प्लान क्रिएट करना। वो कहलाता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स सिंगल प्लान को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। हमने रोज़ इतने पढ़ना है, इस महीने इतना कंप्लीट करना है, इतना खत्म करना है। ये क्या है? हमारा स्टैंडिंग प्लान है। मतलब क्यों बनाए गए? ताकि सिंगल प्लान जो सिंगल यूज़ प्लान है उसको कंप्लीट किया जा सके, इसलिए हम स्टैंडिंग प्लान्स को क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लान को डिस्कस करेंगे कि प्लान कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, तो hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe Commerce Enthusiast. You can also follow me on my Instagram, Commerce Enthusiast, where you can find short notes of all topics discussed here. Thank you.